एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये जो मूल मंत्र है सबसे पहले गुरबानी में उच्चारण किया है। इसका अर्थ है एक ओंकार, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड एक है। ओंकार का अर्थ है कि वो पूरे ब्रह्मांड में एक समान समाया हुआ है, किसी में भी भेदभाव नहीं है। सतनाम, उस वाहिगुरु का नाम, उस अल्लाह का नाम सच्चा है। कर्ता पुरख, कर्ता सृष्टि को बनाने वाला। पुरख का अर्थ है सृष्टि को बना के, दुनिया को बना के उसके अंदर सर्वव्यापक है। निर्भव, उसको किसी का भी डर नहीं है। निर्वैर, उसका किसी के साथ में भी वैर नहीं है, दुश्मन नहीं है। कोई भी हो, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, किसी से भी वैर नहीं है। निर्वैर। अकाल मूरत, वो परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह वो मृत्यु से परे है, उसकी मूर्त कोई नहीं है। हम जितनी भी मूर्तियां देखते हैं वो किसी के अंदर भी नहीं है। कोई भी उस वाहिगुरु की, उस अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सकता। अजूनी, वो वाहिगुरु अल्लाह, वो गॉड किसी भी जून के अंदर नहीं आता, भाव जन्म मरण के अंदर नहीं आता। सैभं, वो अपने आप से प्रकाशमान है। उस वाहिगुरु की, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। वो परमात्मा अपने आप से प्रकाश है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है कि उसको कोई प्रकाश दे सके। सैभं गुर प्रसाद, ऐसे गुणों वाला वाहिगुरु कैसे मिलता है कि गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलता है। जब तक हम गुरु को धारण नहीं करते, किसी को मार्गदर्शन नहीं बनाते, तब तक उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। वो सिर्फ गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। आद सच, वो परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह शुरू से सच्चा है। जुगाद सच, जुगा जुगंतरों से सच्चा है भी सच, वो अभी भी सच्चा है। नानक होसी भी सच है नानक। नानक कहते हैं कि वो आने वाले समय भी सच्चा रहेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला जी की, जो कि आप सभी को इकट्ठा करके इंसानियत के नाते सभी धर्मों को इकट्ठा करते हैं, एकता का प्रमाण देते हैं। और जितने भी धर्म गुरु आए हैं, हजरत मौलाना रिजवाउद्दीन साहब मारूफी, हजरत मौलाना शरीफ कासमी साहब, हजरत अबू सुफियान अते फादर एंथोनी डायस, भिक्कू सुगत थैरी, फादर पास्टर डी प्रकाश, जितने भी, और हजरत मौलाना कारी आसिफ, और जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जितने भी आप सभी अपने घरों से आए हैं, अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता है, किसी से बात करने का समय नहीं होता है। ये देखो हजरत मौलाना मुफ्ती जी की एक पहल है कि आप समूह को इकट्ठा किया है और
धर्म के रास्ते पे चलने का जो एकता का प्रमाण है वो दिया है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी ये हमने सम्मेलन किया है, आप सभी का धन्यवाद। और एकता में ही अनेकता है। एक रूप अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उसका जरिया सिर्फ एक परमात्मा वाहिगुरु है। एकता की मिसाल हम ये नहीं कि बड़े आदमी से ले सकते हैं, किसी बच्चे से भी ले सकते हैं, पशु पक्षी से भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हमको एकता का सबक देता है वो हमारा गुरु भी होता है। एक बार की बात है कि एक आदमी समुद्र के किनारे पे तलवार को ऊपर फेंकता और अपने मुंह से पकड़ लेता। तलवार को ऊपर फेंकता और अपने मुंह से फिर पकड़ लेता उसको। एक आदमी उसको देख रहा है, वो बार बार ऐसे कर रहा है। उस आदमी ने पूछा, भाई तू ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, तुझे किसने सिखाया है? तो उसने कहा कि मैंने अपने आप सीखा है। जबकि उसने एक मछली से सीखा था। एक जो कबूतर होता है जो पानी के अंदर रहता है, वो मछली को पकड़ता था और ऊपर उछाल देता, फिर मुंह से पकड़ लेता है। उसकी सेहत लेके, उसकी शिक्षा लेके उसने ये कर्तव्य करना शुरू किया। तो उसको पूछा, भाई तूने ऐसा किससे सीखा है, तेरा गुरु कौन है? तो उसके मन के अंदर आ गया कि उस पक्षी को क्या गुरु बनाऊं, इस करके मैं अपना नाम ही ले देता हूं कि ये मैंने किया है। तो आदमी बड़ा हैरान होया, कहने लगा कि ठीक है कि एक बार फिर दोबारा तलवार ऊपर फेंक और उसको मुंह से पकड़ के दिखा। तो जैसे ही उसने तलवार फेंकी तो उसके अंदर से गुरु की जो शक्ति थी वो निकल गई, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने किया है। तो उसने जैसे तलवार फेंकी, तलवार वापस आई और उसके पूरे मुंह को फाड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी हमको शिक्षा मिलती है वो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, शिक्षा शिक्षा होती है। और ऐसे ही एकता के प्रतीक आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक चिड़िया समुद्र के किनारे बार बार पानी को मुंह में लेती और बाहर फेंकती, बार बार मुंह में लेती फेंकती। तो एक चिड़िया आई, कहने लगी कि तुमने ये क्या कर रहे हो, ये समुंदर है, ये विशाल है, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी पर ये खाली नहीं होएगा। तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। उसने फिर कहा कि तू इसको छोड़ दे, तू थक जाएगी, तू मर जाएगी, पर ये समुंदर ख़त्म नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैंने कहा मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए। ऐसे ही वो जो चिड़िया थी वो भी साथ में लग गई, समुद्र का पानी अपनी चोंच में भर के बाहर निकालती। ऐसे ही आते रहे पंछी और पूछते रहे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे समुद्र ख़त्म नहीं होगा जैसे तुम कर रहे हो। तो ऐसे ही हजारों पक्षी आ गए थे, सब ने पूछा, भाई ये तो बता तू पानी क्यों निकाल रही है? कह रहे इस समुंदर ने मेरे बच्चे डुबो दिए हैं, मैं इसको खाली करके मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। तो इतना सुनते सारी जितने भी पक्षी थे सारे ही अपने चोंच से पानी निकालने लगे और सारी जुट गए। इधर से जो विष्णु भगवान हैं गरुड़ के साथ आ रहे थे, तो गरुड़ ने देखा कि सारे पक्षी समुंदर को खाली करने में लगे हुए हैं। तो गरुड़ ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो?
तो कहने लगे कि इस चिड़िया के बच्चे इस समुंदर के अंदर डूब गए हैं, समुंदर ने डुबो दिए हैं, तो सारे मिलके ही समुंदर को खाली करेंगे और इनके बच्चों को बचाएंगे। तो गरुड़ कहने लगा कि भगवान विष्णु जी, मैं भी इनके साथ लगता हूँ। तो ये सुन के विष्णु भगवान कहने लगे कि भाई अगर तू इनके साथ चले गया तो मेरा तो काम रुक जाएगा ना। तो गरुड़ कहने लगा कि भगवान जी, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तो इस बात को सुनते ही विष्णु भगवान नीचे आए और समुद्र को सुखाने लगे। तो समुंदर ने देखा कि विष्णु भगवान तो मुझे सुखा देंगे, तो समुंदर ने जो चिड़िया के बच्चे थे वो वापस चिड़िया को दे दें। इस कहानी का यही मतलब है कि एकता में ही अनेकता है। जेकर हम एक हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। एकता समुंदर को भी सुखा सकती है। एकता कोई भी मुश्किल काम को आसान काम बना सकती है। जैसे आपने देखा ही है कि पंजाब के अंदर कितना कहर टूटा हुआ है, चारों तरफ तबाही तबाही है। पर देखो, जितने भी जा रहे हैं सारे ही अपनी अपनी श्रद्धा से उस काम में हाथ बटा रहे हैं। ये नहीं कि एक ही गांव है, पूरा पंजाब डूबा हुआ है। और देखो, सारी ही धर्म पंजाब को बचाने में लगे हुए हैं और एक दिन वो पंजाब को बचा कर रहेंगे। और आने वाले समय में जब पानी सूख जाएगा, उनके घरों में कितना कीचड़ रहेगा, कितने पशु पक्षी मरे हैं, उनकी जो महामारी है वो फैली बीमारियां फैलेगी, उसको भी साफ करने में सारे एकजुटता दिखा रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि एकता इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी काम आसान हो जाता है। जितने भी पीर पैगंबर धरती पे आए हैं सभी ने एकता का प्रमाण दिया है। परमात्मा वाहिगुरु गुरबाणी का प्रमाण है कि अल्लाह पाक पाक है, शक करो जे दूसर होए। गुरबाणी का प्रमाण है कि परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह सबसे पवित्र है, सबसे पावन है। शक करो जे दूसर होए, शक मैं तभी कर सकता हूँ जेकर वो अल्लाह के जैसा कोई और हो। उसके जैसा कोई हो ही नहीं है दुनिया में। और गुरबानी में और भी कितने धर्मों के बारे लिखा हुआ है। गुरबानी के अंदर 15 भक्तों की बानी है। 15 भक्तों की बानी ये नहीं कि एक ही जाति के हैं, सभी धर्मों के जितने भी पीर पैगंबर हैं सबकी, बाबा फरीद जी, बाबा कबीर जी, भक्त रविदास जी, भक्त त्रिलोचन जी, भक्त परमानंद जी, रामानंद जी, 15 भक्तों की बानी, 11 भट्टों की बानी और 3 सुखों की बानी। गुरबानी यही समझाती है कि भाई मुसलमान मोम दिल होवे। ये मुसलमान धर्म गुरबानी में लिखा है कि मोम दिल होता है, बहुत नाजुक दिल वाला होता है कि अंतर की मैल अंतर धोवे। वो अपने नमाज करके, अपने गुणों के करके वो अपने अंदर की मैल धो लेता है। सो इसमें हम ये सीखते हैं कि भाई जितने भी यहाँ पे आए हैं ये तो एक शुरुआत है। आप एक दूसरे को आगे भी जाके एकता का प्रमाण देना है कि हम आपके साथ में हैं, हम सलाह देने नहीं आए, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी मुसीबत हो एक दूसरे के साथ खड़े होना है। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी नासिक रोड की तरफ से आप सभी का, जितने भी यहाँ पे पधारे हैं, सबका धन्यवाद।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माशाल्लाह, आप काफ़ी देर से जो है बैठे हुए हैं। कान्नहुम अला रुऊसिहिम अत्तैर, गोया कि आपके सरों पर परिंदे बैठे हुए, आप ऐसे टिकटिकी बांध कर बैठे हुए हैं। और एक जैसे बैठना और एक जैसे सुनना ये उकताहट पैदा करता है। तो हम इस उकताहट को दूर करने के लिए मौलाना आसिफ साहब को दावत देते हैं कि वो आए और तराना पेश करें। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, मेरी हाथों की रेखाओं में नक्श हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में